इलाहाबाद उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। कुछ ही देर बाद बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे गोविंद कांडा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ से मुलाकात होगी। बीजेपी के हरियाणा मामलों के प्रभारी विनोद तावड़े तो मुलाकात ही होगी। और गोविंद कांडा इलाहाबाद से बीजेपी टिकट के मजबूत दावेदार के तौर पर देखे जा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो टाइमिंग रही है बीजेपी ज्वाइन करने की, उससे लगभग ये साफ हो गया कि बीजेपी उन पर दांव लगाने वाली है या फिर लगा सकती है। अभी ऐलान बाकी है, लेकिन तमाम जो भी उठापटक या जो भी स्थिति बन रही है वो इस ओर इशारा कर रही है कि गोविंद कांडा बीजेपी के या गठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं इलाहाबाद उपचुनाव में। तो ये बड़ी खबर आपको बता रखी है। कांग्रेस की ओर से भी किसी भी वक्त ऐलान किया जा सकता है उम्मीदवार को लेकर। इनेलो एक बार फिर से अभय सिंह चौटाला के साथ मैदान में है। अब निगाहें टिकी है तो गठबंधन के उम्मीदवार को लेकर बैठकों का दौर जारी रहा दिल्ली से चंडीगढ़। अब बड़ी खबर ये आ रही है कि बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे गोविंद कांडा। आज सिरसा में इनके जितने भी कार्यक्रम थे उन कार्यक्रमों को अचानक से रद्द कर दिया गया और बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। मुलाकात होगी, काफी अहम मुलाकात ही रहेंगी। अनिल मोर खबरों तक के संवाददाता फोन लाइन पर हैं। अनिल, इससे पहले हमने बताया था कि गोविंद कांडा बीजेपी के अकेले की गठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं और जिस तरह से पूरी स्थिति अब आगे बढ़ रही है उससे लगता है कि वाकई वो मजबूत दावेदार हैं और बीजेपी उन्हें उम्मीदवार के तौर पर घोषित कर सकती है। देखिए, बिल्कुल ज्योति सांगवान, जैसा कि लगातार हम बता रहे हैं और सबसे पहले हमने ही बताया था कि गोविंद कांडा बीजेपी टिकट के मजबूत दावेदार हो सकते हैं। उसके बाद गोविंद कांडा बीजेपी में जाते हैं और आज गोविंद कांडा अब से थोड़ी ही देर बाद बीजेपी मुख्यालय में पहुंचेंगे दिल्ली और वहां पर हरियाणा बीजेपी तावड़े प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ से मुलाकात करेंगे। संभावना यही लग रही है कि गोविंद कांडा ही जो बीजेपी जेजेपी गठबंधन है उनके उम्मीदवार होंगे। बीजेपी के चुनाव निशान पर वो इलाहाबाद से चुनाव लड़ेंगे और लगभग क्या हो चुका है। और एक और मैं आपको बड़ी खबर देना चाहूंगा, बीजेपी की तरफ से जो उम्मीदवार की घोषणा है, गोविंद कांडा की घोषणा है, वो श्राद्ध के बाद की जाएगी। नवरात्र में वो घोषणा की जाएगी। ये बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि 2 दिन श्राद्ध है। जैसे ही श्राद्ध खत्म होंगे उसके बाद बीजेपी की तरफ से अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी जाएगी। अब से थोड़ी ही देर बाद गोविंद कांडा मुख्यालय में पहुंचेंगे, विनोद तावड़े से, ओम प्रकाश धनखड़ से मुलाकात करेंगे। संभावना ये भी है कि जो बीजेपी का बड़ा नेतृत्व है, चाहे उनमें बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हो या जो दूसरे बड़े नेता हो, उनसे भी गोविंद कांडा मुख्यालय में फिलहाल मुलाकात कर सकते हैं। जी तो अनिल, अभी ऐलान नहीं होगा, ये आपने बड़ी खबर बताई कि नवरात्रों में ऐलान होगा और चूंकि 8 तारीख जो है वो नामांकन पत्र दाखिल किए जाने की अंतिम तारीख है। अनिल, आज मुख्यालय जाएंगे गोविंद कांडा, उसके बाद क्या कुछ किस तरह की मीटिंग्स या कार्यक्रम होंगे ये भी आपसे जानेंगे। देखिए, तो मेरे पुख्ता सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि जो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार की घोषणा या तो 6 तारीख की देर रात की जाएगी या फिर 7 तारीख को सुबह की जाएगी, क्योंकि श्राद्ध में बीजेपी अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं करना चाहती। नवरात्र में ही बीजेपी की तरफ से अपने उम्मीदवार की घोषणा की जाएगी। और जिस तरीके से गोविंद कांडा बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं, 2 दिन पहले वो बीजेपी में शामिल होते, लगभग क्या लग रहा है कि बीजेपी की तरफ से उनको ही उम्मीदवार बनाया जाएगा। गोविंद कांडा बीजेपी प्लस जेजेपी के साझे उम्मीदवार होंगे। फिलहाल थोड़ी ही देर में गोविंद कांडा बीजेपी मुख्यालय में पहुंच जाएंगे। ओम प्रकाश धनखड़, विनोद तावड़े समेत जो बीजेपी के दिग्गज नेता है उनसे वो मुलाकात करने जा रहे हैं। जी अनिल, अभी ऐलान का इंतजार है, औपचारिक घोषणा जाहिर है अभी नहीं हुई है, मीटिंग्स का दौर जारी है, लेकिन सवाल ये कि गोविंद कांडा ही क्यों, किस तरह से प्रबल दावेदार वो बने और क्यों बीजेपी की ओर से अचानक एकाएक इनको पार्टी ज्वाइन करवाई गई। देखिए, बीजेपी की तरफ से एकाएक इनको भले ही पार्टी ज्वाइन करवाई गई हो, लेकिन इसके पीछे इस रणनीति पर कई दिनों से काम चल रहा था। जब से पवन बेनीवाल ने बीजेपी को अलविदा कहा है, वो कांग्रेस में कहे, तभी से इस बात पर काम चल रहा था कि आखिरकार किसको चुनाव लड़वाया जा सकता है, गठबंधन उम्मीदवार कौन हो सकता है। और अगर समीकरणों की बात करें, इनेलो से अभय चौटाला चुनाव मैदान में, वहीं अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस से भी चाहे पवन बेनीवाल हो या भरत बेनीवाल हो, जो भी हो, कहीं ना कहीं जाट वर्ग से संबंधित आएगा। और बीजेपी की तरफ से कहीं ना कहीं यहाँ पर समीकरण साधने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से किसान आंदोलन हो रहा है और किसान आंदोलन के चलते कहीं ना कहीं बीजेपी जेजेपी नेताओं का विरोध हो रहा है, तो बीजेपी को पता है कि जो किसान वर्ग से जुड़ी हुई जातियां हैं, किसान वर्ग से जुड़े हुए लोगों का वोट उनको नहीं मिलेगा। तो ऐसे बीजेपी चाहते हैं कि भले ही हमें किसान वर्ग से जुड़े हुए लोगों का वोट न मिले, लेकिन जो दूसरे वर्ग है, चाहे व्यापारी वर्ग है, दूसरे वर्ग है, उनका हमें वोट मिल जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक समीकरण बैठाते हुए, इस समीकरण को साधते हुए बीजेपी की तरफ से गोविंद कांडा को मैदान में उतारा जा सकता है। अनिल, क्या मानकर चले कि जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, ध्रुवीकरण है, और साथ ही आपने कहा कि किसान आंदोलन का भी बड़ा फैक्टर है,
ऐसे में क्या जींद की तर्ज पर सोशल इंजीनियरिंग की गई है बीजेपी की ओर से, अगर इनका ऐलान किया जाता है? बिल्कुल, देखिए बीजेपी का तो यही मानना है, क्योंकि अगर जातिगत समीकरणों की बात करें ऐलनाबाद सीट पर तकरीबन 2 लाख के करीब कुल वोट है। वहां पर अगर बात करें जिनसे 40% जाट मतदाता के करीब बताए जा रहे हैं, वहीं 15,000 के करीब सिख मतदाता वहां पे बताए जा रहे हैं। और बीजेपी को अच्छे से पता है कि जिस तरीके का माहौल प्रदेश में चल रहा है, जो गठबंधन के उम्मीदवार जो भी होंगे उनको ये वोट तो मिलना नहीं है। तो बीजेपी मानकर चल रही है कि जो 50,000 वोट लगभग आप मानकर चलिए मोटा मोटा, तो ये वोट तो बीजेपी को मिलना नहीं। तो बीजेपी का मानना है कि जो बाकी वर्ग बच जाते हैं उन वर्गों को एक साथ हमारी तरफ पोलराइज किया जाए, एक ऐसा उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारा जाए। और खासतौर से अगर कांडा बंधुओं की बात करें, सिरसा से गोपाल कांडा विधायक है, रानिया से गोविंद कांडा ने चुनाव लड़ा था, मजबूत चुनाव लड़ा था, अच्छे खासे वोट लिए थे, भले जीत नहीं पाए। और उस लिहाज से अगर सिरसा लोकसभा सीट की बात करें, कांडा बंधुओं के सिरसा लोकसभा सीट पर 1 लाख वोट है, कहीं ना कहीं 1 लाख वोट मायने रखता है एक लोकसभा सीट पर। तो ऐसे में बीजेपी का ये मानना है कि अगर गोविंद कांडा अपने दम पर, अपने नाम के दम पर, कांडा बंधुओं के नाम पर अगर गोविंद कांडा 10-12 हजार वोट भी ले लेते हैं अपने नाम पर, तो बाकी बीजेपी का वोट है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का ये मानना है कि तो इस समीकरण के लिहाज से अभय चौटाला को मुकाबला दिया जा सकता है। बहुत शुक्रिया अनिल, पूरी जानकारी आपने दी, बातचीत की। तो अनिल की ओर से जानकारी तो दी ही गई है, साथ ही एक और बड़ी खबर साथ साथ बताई गई है कि बीजेपी नवरात्रों में ही नाम का ऐलान करेगी। श्राद्ध के दौरान नाम का ऐलान नहीं किया जाएगा। 6 तारीख को देर रात हो सकता है या फिर 7 तारीख को पार्टी की ओर से गठबंधन के उम्मीदवार का ऐलान किया जा सकता है। गोविंद कांडा एक बहुत प्रबल दावेदार के तौर पर देखे जा रहे हैं और पूरी जो परिस्थिति बनी हुई है वो इस बात की तस्दीक कर रही है कि गोविंद कांडा का नाम लगभग फाइनल करने के मूड में है पार्टी हाईकमान। चूंकि अचानक वो दिल्ली के लिए निकले हैं, कुछ ही देर में किसी भी वक्त पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे, पार्टी प्रभारी, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के साथ मुलाकात होगी। उसके बाद जाकिर रहेगी पार्टी हाईकमान की फाइनल मुहर के बाद उनका नाम घोषित किया जा सकता है ऐलनाबाद में गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर।